बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। जब कारी मोहम्मद अली फैजी सामने हो तो कितना ही तगड़ा शेर पढ़ दीजिए, आपके सर से ही गुजरेगा। सच्ची बात तो ये, मैं कबाब में हड्डी की शक्ल में आपकी निगाहों के सामने हूँ कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। सख्त पहरे में भी अब्बासी अलमदार वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है, पानी चुल्लू में उठाता है। कारी रियान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये मुझे सुनने के लिए, सिर्फ मुझे सुनने के लिए आए हैं माशाल्लाह। आज कारी मोहम्मद अली फैजी को भी सुनेंगे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। अरे भांजे साहब इतना पैसा दोगे तो मैं तो फिर मैं की नहीं छोड़ूंगा भाई, अल्लाह सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुभान अल्लाह कह दें, इनाम देने का काम ये लोग कर रहे हैं। जरा बोले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह के बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। सख्त पहरे में भी अब्बासी अलमदार वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। जानते हैं कौन है अब्बास? हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरह वन्नास के डर से। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरह वन्नास के डर से। शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। कौन है हजरत अब्बास? जब गुलामे हजरत शब्बीर पानी हो गया, उनके सर के दो जहां में पानी पानी हो गया। जब गुलामे हजरत शब्बीर पानी हो गया, उनके सर के दो जहां में पानी पानी हो गया। पानी को पानी पिलाने जब वो पानी पर गए, पानी ने पानी पिया और पानी पानी हो गया। पानी को पानी पिलाने जब वो पानी पर गए, पानी ने पानी पिया और पानी पानी हो गया। अब उसी मतले पे जाइए कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। सैयद अख्तर मियां साहब किबला के कदमे नाज का बोसा लेकर के कि बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। सख्त पहरे में भी अब्बासी अलमदार वफा पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना, मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। अब आइए बगैर किसी ताकीर के आपकी समातों के हवाले उस शायर का नाम लेने जा रहा हूँ जिस शायर को मैं भी पसंद करता हूँ, खुतबा भी पसंद करते हैं, शोरा भी पसंद करते हैं, मशाइख भी पसंद करते हैं, और मैं तो कारी मोहम्मद अली से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह पाक मेरी और कारी मोहम्मद अली की मोहब्बत में और इजाफा फरमाए। मगर मैं चाहता हूँ 4 मिसरे पढ़ के उनका इस्तिकबाल कर दूँ। इजाजत है जरा मोहब्बत से कहने सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह कि किसी को दीन का गाजी बना के रखा है। सैयद साहब के घर की बात है कि किसी को दीन का गाजी बना, शेर समझ के बोलिएगा, किसी को दीन का गाजी बना के रखा है, किसी को वक्त का राजी बना के रखा है, किसी को दीन का गाजी बना के रखा है, किसी को वक्त का राजी बना के रखा है। मेरे हुसैन के करबो बला का एक सजदा, मेरे हुसैन के करबो बला का एक सजदा जमाने भर को नमाजी बना के रखा है, जमाने भर को नमाजी बना के रखा है। ये आवाज उसी की हो सकती है जिसने इश्क़े रसूल को अपने दिलों की धड़कन बना लिया हो। ये अंदाज उसी का हो सकता है जिसने चरागे हदायत के बख्शिश की रोशनी में अपनी शायरी की जुल्फे सवारी हो। ये फिक्र उसी की हो सकती है जिसने मुजाहिद मिल्लत, खालिद मिल्लत, हाफिज मिल्लत, तहसीन मिल्लत के दरबार में हाजिरी दी हो। सबके सब दुरुस्त, क्योंकि मोहम्मद अली अंधेरे को नहीं उजाले को कहते हैं, मोहम्मद अली तीरगी को नहीं रोशनी को कहते हैं, मोहम्मद अली मौत को नहीं जिंदगी को कहते हैं, मियां मोहम्मद अली शेर को नहीं शायर को कहते हैं। यही वजह है कि कारी मोहम्मद अली नबी की नाम पढ़कर ऐसे ही उजाला दे रहे हैं जैसा कि सूरज, ऐसे ही चमक रहे हैं जैसा कि सितारे, ऐसे ही महक रहे हैं जैसा कि गुलाब। मसलक का गद्दार है, हम नहीं जाएंगे। सीधी बात है, हमने कहा मसलक का गद्दार है, मसलक के गद्दार वाले से हम मिलने नहीं जाएंगे। अच्छा, जब मदीने में आए तो मदीने में कई आलिमों ने कहा, बोले हजरत एक साहब आए हैं, नाम नहीं खोलते हैं, आपको बताने लगा। बोले हजरत जी उधर चलते हैं मुलाकात के लिए। मैंने कहा नहीं जाएंगे, हमें उसका भी मालूम था कि मसलक का जो गद्दार है वो हमारा वफादार हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हाथ उठा के बोलो मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। अल्लाह का फजल है, हम ताजुश शरिया वाले हैं, हम मसलक आला हजरत वाले हैं। आओ मसला सुने, फतवाए रज़विया
राइटर का नाम, लेखक का नाम 14वीं सदी का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अपनी किताब में लिखते हैं, सुन लो गौर से, जिसके हाथ में चैन की घड़ी है और उसे बांध के नमाज पढ़ ली, नमाज मकरूह तहरीमी, उलमा बैठे हैं, और मकरूह तहरीमी वो फेल है कि जड़ से नमाज होती नहीं। वाह, आपके हाथ में भी चैन की है। अच्छा, मैं थोड़ा सा कड़वी बात कहने में ना, देखो नहीं इधर उधर कोई करता ही नहीं हूँ, कहना तो कहना है। एक साहब आए मुझे एक जलसे में, हजरत से ये साहब आए और आने के बाद 500 का नोट, 4 अंगूठी हाथ में। हमने कहा 500 का नोट एक तरफ रखिए, हाथ पकड़ लिया। हमने कहा ये बिल्कुल मना है, एक सोने की भी है, मतलब ये हराम है। चांदी की एक अंगूठी, एक नक्की शरीयत में जायज, मना किसने किया? मना किसने? अच्छा, मेरे हाथ में देखें आप, ये तकरीबन 20,000 रुपए की घड़ी है। पट्टा है पट्टा के नहीं है? चैन तो नहीं है, चैन नहीं बांधी है। मसलक के हम वफादार हैं, इसलिए चैन की घड़ी बांध के नमाज, जल्दी बोल दे, नहीं होती है। ये मसला लेके जाएं आप, इसे याद कर ले नौजवान बच्चे सब। और जो अभी तक मुरीद नहीं हुआ है वो बरेली में जाके किसी न किसी पीर से मुरीद हो जाए। अगली बात करते हैं, मसला के आला हजरत वालों का अकीदा क्या है, ये सुनो। ये कल को बात है, आज मेरी सुन लो तो मैं याद आऊंगा आपको। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर। नूर से मुराद मेरे आपके नबी का नूर। तवज्जो, मसलक आला हजरत वाले नबी को नूर मानते हैं। क्या मानते हैं? इधर वाले भी बोले, ऊंचा बोले, ऊंचा बोले। हम नबी को नूर मानते हैं, सुन्नी नूर मानता है। एक जुमला कह दूं, सुन्नी और टुन्नी, सुन्नी नूर मानता है, टुन्नी अपने जैसा मानता है। चलो अब यही ज़हन रखें, अपने जैसा और नूर सबसे आला। तवज्जो है, यही ज़हन रखें। बहुत से बच्चे साइंस पढ़ने वाले भी होंगे, बहुत से बच्चे डॉक्टर भी होंगे यहाँ। तवज्जो है, अल्लाह ने इंसान को 4 चीजों से बनाया। मोहम्मद भाई, अल्लाह ने इंसान को 4 चीजों से बनाया। कितनी चीजों से? प्लीज इधर देखें, कितनी चीजों से? 4 चीजों से बनाया। नंबर 1 याद कर लें, मिट्टी, पानी, आग, हवा। कितनी चीजें हो गई? ऊपर से गिन लो, आग, पानी, मिट्टी, हवा। कोरोना काल का वक्त तो देखा था, जब लॉकडाउन लगा था, पूरे मुल्क में क्या हालत थी। अच्छा, जिसको कोरोना हो जाता था उसको दवा कम, हवा ज्यादा। अच्छा, ऐसा था कि नहीं था? जिसे इसका बरअक्स, जिसे इसका उल्टा, दवा ज्यादा हवा कम। चले गए ना पॉइंट। नौजवानों, आज तबीयत खुश हो रही है आपको देखकर मेरी, अल्लाह आपको खुश रखे। और हमारे नारे खोखले नहीं होने चाहिए। ये हमारे हाथों में जो तख्तियां है ना, ये खोखली नहीं होनी चाहिए। गौर सुने, अल्लाह ने इंसान को 4 चीजों से बनाया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। अल्लाह ने इस दुनिया को काहे से बनाया, इस दुनिया को कैसे पैदा फरमाया? कितनी बातें हो गई? 2 बातें। इंसान को काहे से बनाया और दुनिया को। अच्छा नुस्खा दे रहा हूं, आप नई खिताबत कर रहे हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। इंसान को कैसे बनाया? कितनी चीजों से। और अल्लाह ने इंसान को काहे से बनाया? तवज्जो, दोनों बातें। जो साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं वो गौर करेंगे। अल्लाह ने इंसान को 4 चीजों से बनाया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। मेरे आका की हदीस सुनो, मेरे आका ने फरमाया, आग भी ना थी, एक जुमला नोट करें, आग भी ना थी, मेरा नूर था। पानी भी ना था, मेरा नूर था। मिट्टी भी ना थी, मेरा नूर था। हवा भी ना थी।
सच्चा बोल दे, मेरा नूर था। पता चला जब आग नहीं, पानी नहीं, मिट्टी नहीं, हवा नहीं, तो मैंने कहा ओ टुन्नी जरा ये बता नबी तेरे जैसे कैसे। बात समझ में आ रही है? सोशल मीडिया पे मोबाइलों पे बैठ के आज के नए नए मुफ्ती हुरूफे तहज्जी नहीं जानते हैं, हुरूफे तहज्जी नहीं बता सकते। उलमा बैठे हैं, मैं सही बात करने लगा हूं, हुरूफे तहज्जी बयान करना नहीं आता और बैठ गए यूट्यूब पे, बैठ गए बड़े बड़े सनद लेके मुफ्ती, बोले जी हम मुफ्ती साहब हैं। हमने कहा एक मुफ्ती साहब से कि मुफ्ती साहब जरा ये बताओ कि हुरूफ हल्की कितने, सच बात बताने लगा हूं। तो कहने लगे हजरत ये तो मुझे देखना पड़ेगा। मैंने कहा या अल्लाह हुरूफ हल्की को देखना पड़ेगा, कमाल की बात है, हुरूफ हल्की नहीं सिखाए आपने। मुझे मालूम था जब नमाज पढ़ी तो कुरान पढ़ रहे हैं लहने जली। हालात ये हैं, गौर करें मेरे जुमलों पे। अल्लाह ने इंसान को 4 चीजों से बनाया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। मेरे नबी ने फरमाया आग भी ना थी, पानी भी ना था, मिट्टी भी ना थी, हवा भी ना थी, उससे पहले मेरा नूर था। पता चला आदम भी ना थे। बात समझ में आ गई? जब ये 4 चीज नहीं, आदम भी ना थे। मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम आदम बैनल माइ वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मेरे आका ने आगे ऐलान फरमाया कुन्तु नबिय्यम आदम बैनर रूहि वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। बाबा माशाअल्लाह, बात समझ में आ गई? अभी आदम भी ना बने, धनेगा के जिंदा दिल लोगों, इस इलाके के जिम्मेदार लोग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं। एक बात बताओ, जब आदम भी नहीं तो आदमी कहां से? नहीं आई बात समझ में? जब आदम भी ना थे तो आदमी कहां से? अब यही इस बात को रोक दें, तवज्जो, आगे चलते हैं। अल्लाह ने इस दुनिया को कैसे बनाया? 2003 में अमेरिका के बड़े बड़े साइंसदान बोले एक गैस का गोला फटा, दुनिया का वजूद आया। तवज्जो है? एक गैस का गोला फटा, दुनिया वजूद में आई। 13 के बाद, सॉरी 3 के बाद, सन 2013 में 3 में अमेरिका वाले बोले एक गैस का गोला फटा, दुनिया वजूद में आई। सन 2013 में जर्मनी के डॉक्टर बोले, जर्मनी के साइंसदान बोले ओ अमेरिका वालों, तुम कहते हो दुनिया गैस से बनी है, हम कहते हैं दुनिया गैस से नहीं, दुनिया लाइट से बनी है। मदरसे में पढ़ने वाले हैं, ये जितने हमारे उलमा बैठे हैं, वो एक जुमले पे गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी मुस्कुराहट को देख के आपको नारा लगाना है। गौर करें आप, मजा आएगा। जर्मनी वाले बोले दुनिया नूर से बनी है, हमने इसी नूर, दुनिया लाइट से बनी है, हमने इसी लाइट वाले जुमले को पकड़ा। तवज्जो है? लाइट, ये लाइट जली है, इसी लाइट वाले जुमले को पकड़ा। पहुंचे अरब में, जहां पैदा होने के बाद अरबी बोली जाती है। हमने कहा ओ अरब वालों, तुम अपनी जबान में, तुम अपनी बोली में, तुम अपनी भाषा में लाइट को क्या कहते हो? अरब वाले बोले हम अपनी जबान में, हम अपनी भाषा में लाइट को नूर कहते हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है? अच्छा इधर इधर देखें, जर्मनी वाले काय से कह रहे हैं? इधर भैया, इधर जर्मनी वाले क्या बोले? दुनिया लाइट से बनी। काय से? लाइट। अरब वाले क्या बोले लाइट को अपनी जबान में? नूर। ये कब बोले? सन 2013 में। मेरे आका ने 1450 साल पहले ऐलान फरमाया
अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक मिन नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया, फिर मेरे नूर से पूरी कायनात के वजूद को बख्शा। तवज्जो है, सबसे पहले मेरे नूर को। और ये मसला के आला हजरत का अकीदा है, सिवाय सुन्नियों के अलावा कोई नूर नहीं मानता। अल्लाह का बड़ा एहसान है, हम अपने नबी को नूर मानते हैं। बेशक और मेरे इमाम ने इन्हीं जो आज यूट्यूब पे बैठ के हमारी नई नस्लों के ईमान पे डाका डाल रहे हैं, इन्हीं के बारे में कहा था कि सोना जंगल रात अंधेरे छाए बदले काले हैं और सोने वालों जागते रहियो। अभी मजा नहीं आया, जरा ऊंचा बोल के दिखाओ। सोने वालों, हाथ उठा के बोलो, सोने वालों जागते रहियो। क्या वाह, अल्लाह का बड़ा करम है। ये बरेली के करीब के रहने वाले लोग और सब बरेली से प्यार करने वाले लोग हैं। ये आला हजरत ने अकीदा दिया है कि सोने वालों जागते रहियो। कितने दिन पहले कहा है? 107वां उर्स तो हो गया, उससे पहले। और ये इंजीनियर बैठा अब यूट्यूब पे, नहीं समझे, और अभी जेल में है। सब दुआ करो अल्लाह करे कि इसे फांसी हो जाए। देखो, मैं देहरादून में सैयद साहब तकरीर कर रहा था। देहरादून में 4-6 लड़के बीच मजमे से खड़े हुए, कारी यूसुफ उसकी निजामत कर रहे थे। 4-6 लड़के बीच मजमे से कहने लगे, हजरत जरा ठहरे, नबी के मिलाद का महीना था। बोले मौलाना एक बात बताएं, नबी के अब्बू तो नबी के दुनिया में आने से पहले इंतकाल कर गए, नबी की माँ कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गई। मतलब बात ठीक है बिल्कुल। बोले हजरत ऐलाने नबूवत, मतलब 40 साल के बाद। बोले फिर नबी के अब्बू ने, नबी की अम्मी ने कलमा कब पढ़ा? पॉइंट। अच्छा, सुन्नी का खोपड़ा बड़ा सीधा है, आसानी से समझ लेता है। बात समझ में नहीं आती, चोटों की बात को समझ कैसे लेते हो? जवाब देते क्यों नहीं हो? अपने उलमा के करीब में आके बैठते क्यों नहीं हो? तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, 18 घंटे आज का नौजवान मोबाइल चलाने लगा है। अगर 18 घंटे नौजवानों तुमने मोबाइल ना चलाया होता, 18 घंटे अगर किताबों को पढ़ा होता, IAS तुम्हारा होता, IPS तुम्हारा होता, इंजीनियर तुम्हारा होता, पायलट तुम्हारा होता, MBBS डॉक्टर तुम्हारा होता। मगर ना, तुम्हें फुर्सत ही नहीं है। एक जुमला और ले लो, उलमा बैठे हैं जिनके सर किताबों में झुके रहते हैं, उनके सर जमाने के सामने उठे रहते हैं। आज तुम्हें फुर्सत नहीं है रात के 2-2 बजे तक गाने, अय्याशों के मनाजिर। और सुन लें, और सुन लें, हालत ये है मौलाना शार मोहम्मद हजरत, हालत हमारी कौम की है। 500 रुपए के ऊपर पुलिस की दलाली, बिल्कुल 500 रुपए के ऊपर दलाल, एक प्लेट बिरयानी की दलाली, एक शराब के प्याले पे दलाली। जरा एक बात बताओ, जिस कौम के अंदर दलाल पैदा हो गए हो, उस कौम की बर्बादी को कोई रोकेगा? नहीं रोक सकता। उस कौम की बर्बादी को कोई रोकेगा? ये हंसने की बात नहीं है, रोने की बात। रो इस जुमलों पे, कसम खुदा की, अगर ये कैमरे आज सामने ना होते ना, एक जुमला इतना दर्द भरा आपको बताता कि आपकी आंखों से आंसू छलक जाते। कुछ दिनों पहले एक इलाके में बड़ा हादसा हुआ, बड़ा मामला हुआ, 500 लोग जेलों में गए। वहां के एक जिम्मेदार शख्स ने मुझे बताया, बोले हजरत 500 में 100 तो वो हैं जो पुलिस ने पकड़े हैं, 100 और 500 वो हैं जो 500 के चक्कर में कौम के दलालों ने पकड़वाया। सूद हमारे अंदर, अय्याशी आज हमारे बच्चों के अंदर। अय्याशों के अड्डों पर अपनी रातों को रंगीन करने वालों, तुमने नबी की हदीस नहीं सुनी। अगर तुम अय्याशी के बारे में, जिना के बारे में मेरे आका की हदीस सुन लेते, खून के आंसू रोते।
मोबाइलों में रात भर गाने अय्याशों के मनाजिर, और सुबह को देखो तो फजर की नमाज में कुत्ते की तरह औंधा पड़ा है। जुमला कड़वा है, कड़वा, मगर टैबलेट जितनी कड़वी होती है उतनी जल्दी आराम कर बिल्कुल बिल्कुल सही। जुमला कड़वा है, मगर नौजवानों आज हालत अजीब हो चुकी है हमारी। ज़बीहा को देखो तो पता ही नहीं है दूसरे का ज़बीहा है, हम खाने लगे हैं। अच्छा, दिल मुर्दा क्यों होता है यार? दुनिया अपने छोटों की तारीफ करती है, अल्लाह का इनाम है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं कि मोहम्मद हमारे। आ गई वो रात, आखिरी जुमले क्लोज करने लगा, आ गई वो रात, आ गया वो वक्त। मेरे नबी की माँ कहती है रात के 12 बजे के बाद, तवज्जो, अल्लामा हजर मक्की ने नेमत कुबरा में लिखा है, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने खसाइस कुबरा में लिखा है, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अखबारुल अखयार में लिखा है। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, तवज्जो है, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ल पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। आखिरी जुमले पर 2-4 जुमले बाद खत्म। अभी नहीं, आ गई वो रात जिसे और मैं और आप अपनी ज़बान में कहते हैं बड़ी रात। तवज्जो है, नबी की अम्मी कहती हैं रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया, दर्द ज़र शुरू हो गया। मेरे शोहर का साया नहीं है, मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो गया। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, मैंने कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून, रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है, रात का माहौल है, मक्के में जाती है। आप इन पैसों को बिल्कुल न दें, तुम सारे ले जाओ, मगर आप मुझे दे। तवज्जो है, ये तो सरकार का सदका है, आप मुझे दे। अच्छा, एक बार और पूछता हूँ, बेचैनी तो नहीं हो रही? अच्छा लगा था, थोड़ा सा और बोल लें। इतना भी नहीं, 1 घंटा कैसेट नहीं चली चाचा, हम बोल रहे हैं कैसेट नहीं है, सुने मोहब्बत के साथ। तवज्जो, क्या कहा सरकार की माँ ने? अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुला के, सरकार के दादा कहाँ हैं? रात ढलना शुरू हो गई, हरम पाक के लिए निकल चुके हैं, हरम शरीफ के लिए खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह खुश रखे। तवज्जो है, उधर इधर हरम पाक में मुतवल्ली हैं काबे का तवाफ कर रहे हैं। सरकार की माँ कहती है अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुला के, शोहर का साया नहीं है, घर में कोई और है नहीं, जाओ मक्के से दाया को बुला के लाओ, जो बच्चों को जन्म दिलाने के लिए औरतें आती हैं, जाओ बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून रात के 12 बजे के बाद, रात ढलने के बाद मक्के में जाती हैं। जाने के बाद पहली दाया से कहा चलो चलो अमना के घर चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चा आने वाला है। पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी के घर पहुंची, मना कर दिया, तीसरी दाया के घर पहुंची, मना कर दिया, चौथी दाया के घर पहुंची, मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा वजह क्या है, क्यों नहीं चलती? मक्के की दाया एक जबान होके बोली, हम आमना के घर जाके क्या करेंगे? जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, जो बच्चा दुनिया में पैदा होने वाला है, उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं है, बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। तवज्जो, नबी के रिश्तेदार खातून वापस आती है, हाल आमना को सुनाती है।
मेरे नबी की माँ को पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम कि मक्के की दाया ने मना कर दिया, मक्के की औरतों ने मेरे हालात की वजह से मना कर दिया। ऐसे बैठी है, आंसू बह रहे हैं, सर पकड़ के बैठी है। बड़ा गोल्डन जुमला धने का वालों सुने आप बेटे, सुन ऐसे बैठी है, रो रही हैं। हजरत जिब्रील तवज्जो तवज्जो, एक एक निगाह इधर। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तवज्जो, अल्लाह की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, अल्लाह तेरा महबूब आने वाला है। रब्बे करीम मक्के की दाया ने मना कर दिया, मक्के की दाया ने अब्दुल सत्तार भाई आना मना कर दिया, मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। अब जुमला नोट करें, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। मौला क्यों ना आने दिया? बोले मक्के की सारी दाया नापाक। स्टेज वाले साथ देंगे मेरा। मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं, बेशक कोई काम नहीं। जलसा कराने वाले पाक, धनेगा में रहने वाले पाक, तकरीर सुनाने वाले, अरे पाक तो बोल दो, पाक नात सुनाने वाले, जलसे को कराने वाले, इधर नापाक है ही नहीं, सब पाक। माशाअल्लाह। जिक्र हम सुनाते हैं, चलने वाले चलते हैं, कि जिक्र हम सुनाते हैं, चलने वाले चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते। नारे इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मक्के की दाया ने मना कर दिया, रब ने ऐलान फरमाया वो तो आती मगर हमने आने न दिया। मौला क्यों ना आने दिया? मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक, माशाअल्लाह, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील कहते मौला फिर तू इंतजाम कर दे। बात समझ में आ रही है? मौला फिर तो इंतजाम कर दे, तू इंतजाम फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम तो हो गया। मौला किसका हो गया? तवज्जो है, मौला किसका हो गया? जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। मौला बेकरारी बढ़ रही है, नया मेहमान दुनिया में आने वाला। अल्लाह जरा बता देना कौन सी दाया का इंतखाब किया? तवज्जो, हजरत जिब्रील कहते हैं मौला हमने पहले आसमान को भी सजा दिया। एक जुमला देने लगा हूं, पहला आसमान सजा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया। क्या कर दिया? सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला लगा दिया। बात समझ में आ रही है? अल्लाह ने हजरत जिब्रील को 3 झंडे लेके भेजा, एक मशरिक में गाड़ दो, एक मगरिब में गाड़ दो, एक खाना काबा की छत पे गाड़ दो। झंडे लगाए, जरा झंडे लगाने वाले हाथ उठाएं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अच्छा, जब रबीउल अव्वल का महीना आता है, सुन्नी का घर अलग, सुन्नी का घर अलग, तवज्जो है, हमारी मस्जिदें अलग, सुन्नी की मस्जिदें अलग। अल्लाह का बड़ा करम है, हम अपने घर भी सजाते हैं, मस्जिदें भी सजाते हैं, मदरसे भी सजाते हैं, गलिये भी सजाते हैं। उनका दिल जल रिया। हजरत जिब्रील कहते रब्बे करीम सातों आसमानों को सजा दिया, कुछ नया कर रहे हैं?
जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला लगा दिया। आसमानी सारी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा। कौन रोया? ऊंचा बताएं, कौन रोया? इब्लीस। अच्छा ऐसे कह दो, कन्वर्ट करके बदल के कह दो, गुरुजी जब रोए थे चेले अब भी रो रहे हैं। गलत तो नहीं? अच्छा किसी का नाम तो नहीं लिया हमने? गुरुजी तब रोए थे, चेले अब रो रहे हैं। अब बात खत्म। इंशाअल्लाह मोहम्मद अली भाई को सुनना है जिंदगी ने वफा की, तो कभी यहीं से आगे तकरीर होगी। सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। और खुदा सुन्नत को आबाद रखे तो आका कमीला तो होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, जिंदाबाद। वाह, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, तरक्कियों से नवाजे आपको, आपके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके दरमियान आके, आपके सोने सोने चेहरे, आपका ये चहचहाता हुआ मजमा। रात का 1 बज रहा है, इस वक्त चेहरा आपका गुलाब की तरह खिल रहा है। इस वक्त चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है, मगर अल्लाह का फजल है, सब खिल रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। इंशाअल्लाह यहीं से आगे कि हमने बात रोकी है, कभी जिंदगी ने वफा की, तो इंशाअल्लाह भी 1-1.5 घंटे का बयान है, वो मुकम्मल मिलाद बयान करूंगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके दामन को अल्लाह खुशियों से भर दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूं, गुलशन से आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कि महकते हैं दरूदी बार, जर्रे जगमगाते हैं, मुबारक को मिलो तैबा। दाग़ फुरूरते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। दाग़ फुरूरते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। के दाग़ फुरूरते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे ख़ज़रा, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने। पढ़िए मेरे साथ, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़े। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने मिल जाता, और तुम मेरा निकल जाता। माशाअल्लाह इमाम साहब ने बड़ी मेहनत की, गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने बड़ी मेहनत की। अल्लाह इन्हें खुश रखे, अल्लाह शादाबाद रखे। हसन भाई कहाँ चले गए? मैंने सोचा इंतकाल कर गए हैं अभी। अच्छा कुछ और समझ रहे हैं, घबराइए मत, अभी वो जिंदा के दाग़ फुरूरते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे ख़ज़रा। आप भी बोल। अच्छा सबको नहीं बोलना है, बस वो बोले कि जिसे ये ख्वाहिश हो, अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार कर, बस वो बोले। काश गुंबदे ख़ज़रा देख के, और तुम मेरा निकल जाता। उनके आस्ताने पर कि तुम मेरा निकल जाता।
आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मिल जाता। काश गुंबदे खज़हरा देखने मिले। आवाज बढ़ा दो भैया, जब उठा रहे हैं ना तब थोड़ा सा बना दीजिए, बॉक्सों में आवाज दे दीजिए और डिले बढ़ा दीजिए। जैसे हम उठाते हैं तो माइक दब रहा। खाली वाला दिखाना। काश गुंबदे खज़हरा देखने को मिल जाता, और तुम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि तुम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मिल। मसलक आला लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह, जरा बोले सब बोले मेरे साथ। काश गुंबदे खज़हरा देखने मिल जाता, और मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर जिंदगी में काश गुंबदे खज़हरा, हाथ उठा के बोले काश गुंबदे खज़हरा देख मिल जाता। और दुआओं के साथ हुजूर ताजुश शरिया का मक्ता सुना कि उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए तोरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए तोरे, साइले दर अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खज़हरा देखने, जरा सामने वाले बोले काश गुंबदे खज़हरा, काश गुंबदे खज़हरा